राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 18 नवंबर से 23 नवंबर साप्ताहिक राशिफल। जो सोचा था वह सब कुछ प्राप्त होने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। हमारी जो बहनें, माताएं, पिता तुल्य हमारे भाई जो देना चाहते हैं कुछ, आपका अपना गौशाला है, आपकी अपनी गौ माता है, जो भी धनराशि, जो भी सहायता राशि आप गौ माता की सेवा में देना चाहते हैं, करना चाहते हैं गौ माता की सेवा, तो आप थैंक्स बटन के माध्यम से माता की सेवा में जो भी पैसा आपके पास हो, जो भी माता आपको दी हो, आप दे सकते हैं। सिंह राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारी माता के कारक होते हैं। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और हमें बहुत शीघ्र फल प्रदान करते हैं, क्योंकि जिस भी घर में जाते हैं, जिस भी राशि में जाते हैं, 2-2.25 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद स्थान बदल देते हैं। तो इनको फल जल्दी देना होता है, तो हमें जल्दी फल प्रदान करते हैं। आप सुबह सो के उठे, आप खुश थे, डाइनिंग टेबल पर आप आए, आपका मूड अपसेट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा ने अपना स्थान बदल दिया। चंद्रमा के बगैर राशिफल की गणना नहीं की जा सकती है। साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल, पंचांग, यानी कि चंद्रमा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है ज्योतिष शास्त्र में। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही चंद्रमा आपके तुला राशि से गोचर कर रहे हैं और तुला राशि में ही शुक्र महाराज बैठे हैं। शुक्र और चंद्रमा की युक्ति बनेगी आपके तृतीय भाव पे। बड़े बड़े ऋषि मुनि ने कहा है, बताया है, लिखा है शास्त्रों में कि जब भी चंद्रमा और शुक्र की युक्ति होती है तो महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। तो महालक्ष्मी योग बना है आपके पराक्रम के घर में, और यहीं पर चंद्रमा 20 तारीख तक रहने वाले हैं। तो 20 तारीख तक आप धन के मामले में पराक्रमी बनेंगे। धन आप खूब कमाते हुए नजर आएंगे। धन का संचय होगा, धन इकट्ठा होगा, छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। कोई उलझन थी पारिवारिक, वह उलझन दूर होगी, समाप्त होगी। योजनाएं आपकी पूरी होंगी, फलीभूत होंगी। और यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य के घर में। और जब भाग्य के घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। जो भी समस्या थी, जो भी अड़चन, जो भी बाधा था, वह सारा बाधा, अड़चन, समस्या दूर होगी। सपने आपके साकार होंगे, उन्नति का मार्ग आपका खुलेगा। क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है तो चौतरफा लाभ हमें प्राप्त होता है। तो चौतरफा लाभ प्राप्त करने का समय है ये। चौतरफा लाभ आपको प्राप्त होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, सपने साकार होंगे। अच्छा, 20 तारीख से 22 तारीख तक फिर वृश्चिक राशि यानी आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे चंद्रमा। 20 से 22 तक यहां पर रहेंगे। तो जब यहां पर चंद्रमा आएंगे तो यहीं पर मंगल, बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। चंद्रमा मंगल की युक्ति, चंद्रमा बुध की युक्ति, चंद्रमा सूर्य की युक्ति बनेगी। तो यह आपके लिए बेहद गजब का होगा। आपको यदि कोई जमीन खरीदना था, नहीं मामला सॉल्व हो रहा था, तो वह मामला सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। कोई जमीन खरीदना चाहते थे, खरीद लेंगे।
कोई मकान खरीदना चाहते थे, खरीद लेंगे। यदि कोई जमीन, कोई मकान बेचना चाहते थे, नहीं बिक पा रहा था, वह भी काम आपका बनेगा। माता का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, कुटुंबजन का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। कोई काम आपका अधूरा था जिससे आपका मन उदास रहता था, वह काम आपका बनेगा जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। और यहां से फिर इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके 10म भाव यानी आपके कर्म के घर पे। तो आपने जो भी कर्म किया है, आपने जो भी मेहनत परिश्रम किया है, यदि उसका परिणाम आपको नहीं मिला है तो आपके फेवर में परिणाम आ रहा है, आपके पक्ष में परिणाम आ रहा है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में लाभ होगा, कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन होगा, नौकरी के लिए परेशान है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। जो भी आपका योजना था, अधूरा था, वह अधूरा योजना, अधूरा सपना पूरा होगा, साकार होगा। 22 तारीख से फिर पूरे सप्ताह आपके धनु राशि 5म भाव पे गोचर करेंगे। और जब 5म भाव में रहेंगे तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। विद्यार्थियों के लिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ होगा। जो हमारे भाई बहन अध्ययन कर रहे हैं, आप स्वयं यदि अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में मन लगेगा, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आपके दोस्त बनेंगे, आपके फ्रेंड बनेंगे। जिस हमारी बहन का शादी नहीं हो रहा था, परेशान थी, जो हमारा भाई परेशान था, विवाह नहीं हो रहा था, आप समय नोट कर लीजिए। 22 तारीख से 24 तारीख तक का समय होगा, कोई ना कोई रिश्ता आएगा, आपका विवाह तय होगा, अच्छे कुल खानदान में आपकी शादी तय होगी। बहुत बढ़िया समय है, बहुत अच्छा समय है। और यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे, यानी आपके आय के घर पे, आपके डिजायर के घर पे। तो आपका जो भी डिजायर है, आपका जो भी सपना है, वह आपका सपना साकार होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, आय आपका बढ़ेगा, आय का मार्ग खुलेगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, नौकरी में आपका इंक्रीमेंट लगेगा, सैलरी बढ़ेगी, आपका मन प्रसन्न होगा, उलझन समस्या का समाधान होगा। तो इस पूरे सप्ताह में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करेंगे, भोलेनाथ को दूध से अभिषेक करेंगे, तो आप यकीन मानिए चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। भोलेनाथ यानी शिवालय का जो पूजा करते हैं, गोस्वामी होते हैं, किसी गोस्वामी ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान यदि आप सोमवार के दिन कर देते हैं तो यकीन मानिए भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसेगी। तो यह काम आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। जो हमारी बहनें, माताएं, पिता तुल्य भाई देना चाहते हैं तो आपका अपना गौशाला है, गौ माता की सेवा के लिए थैंक्स बटन के माध्यम से जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप देना चाहते हैं, तो मेरी माता की सेवा में आप थैंक्स बटन के माध्यम से भेज सकते हैं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।